पिछले पार्ट में मिस्टर यांग ने हाओचेन से कहा था कि तुम इसमें पास हो गए हो और अब इससे वो इसे बेंजिंग तियानजी पेलिस्टर देने के लिए भी रेडी हो गए थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि थ्रोन जैसी चीज़ पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई थी और अब इसलिए मिस्टर यंग हाओचेन से वहाँ पर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर वो कहने लगते हैं कि डीमन तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए तुम्हें खोज रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, क्योंकि भले ही मैंने अपने पावर से तुम्हारे बेट को कुछ टाइम के लिए छुपा दिया है, लेकिन फिर भी बाहर होने पर तुम अपनी आइडेंटिटी को इतनी आसानी से रिवील मत करना। इसके बाद वो कहते हैं कि अब तुम्हें बेंजिंग तियानजी नंबर 12 कहा जाएगा, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन भी इसके लिए मान गया था, इसलिए बेस सीरियस होते ही यहाँ पर आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर बैठ गया था, लेकिन अब इसके बैठते ही हम देखते हैं कि इसकी पावर एक्टिवेट हो गई थी, जो कि दिखने में काफ़ी शानदार लग रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी पावर हाओचेन की बॉडी के साथ में कनेक्ट होने लगती है और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि इसकी पावर पहले से फिर से बढ़ गई है। और उधर हम देखते हैं कि मिस्टर यंग इन सारी चीज़ों को देख रहे थे और वे इस बात से काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन अब हाओचेन वहाँ से जैसे ही नीचे आता है, मिस्टर यंग कहने लगते हैं कि इस लड़के के बारे में एक बात है जिसके बारे में मुझे स्टेज स्काई ने बताया। फिर वो कहता है कि अभी तुमने स्टेज स्काई में जिस बीस्ट का यूज़ किया था, मुझे लगता है कि स्टार स्काई का नंबर 1 बीस्ट है। अब इसके बारे में सुनकर खुद हाओचेन भी इस बात से काफ़ी हैरान हो गया था। तभी मिस्टर यंग कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मिस्टर यंग उससे कहते हैं कि अभी के लिए तुम्हारा केयरफुल रहना जरूरी है और जब तक तुम और ज़्यादा ताकतवर नहीं बन जाते तुम्हें अपने बीस्ट पार्टनर को बाहर निकालने से बचना होगा। अब ये सुनकर हाओचेन में इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर वो कहता है कि क्या आप मेरी एक और हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मेरे ब्रेथ को छुपाने में हेल्प की है तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे बीस्ट पार्टनर के ऑरे को भी स्टील कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर यंग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे और वो कहता है कि तुम्हारे बीस्ट पार्टनर असल बहुत ही स्पेशल है और इसलिए मेरे पास में इसके लिए और कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि तुम इसके होली माउंटेन में जा सकती हो और वहाँ पर सीनियर से इसके बारे में कोई हेल्प मांग सकते हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसलिए हम देखते हैं कि होली माउंटेन में जाने के लिए निकल गया था और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पर आ भी जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ की लाइट पावर फिर से इसकी बॉडी में जाने लगती है और इसलिए हाओचेन में इस बात से हैरान हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर भी सामने आ गए थे और फिर वो कहते हैं कि तुम तो इतने हाई लेवल की बेंजिंग तियानजी नाइट हो, लेकिन इसके बाद भी एलएस ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। लेकिन हम देखते हैं कि हाओचेन इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता और वो सबसे पहले सीनियर को ग्रीट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर भी इसे पहचान जाते हैं और जान जाते हैं ये तो वही लड़का है जो कि युवा के साथ में यहाँ पर आया हुआ था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सीनियर भी इस बात से काफ़ी खुश हो गए थे और फिर वो कहते हैं कि तुम तब काफ़ी बड़े हो गए हो और सच में तुम तो एक राइज होने वाले स्टार हो। लेकिन सीनियर को अभी भी समझ में नहीं आया था कि वो यहाँ पर क्यों आया है और इसलिए इससे पूछता है कि इससे क्या बात हो गई कि तुम यहाँ पर आए हो। अब इस पर हाओचेन कहता है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और फिर हम देखते हैं कि उसने एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बता दिया था। अब इसकी बातों से सीनियर भी हायो की पावर के बारे में चेक करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे और इसलिए हाओचेन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे ब्रेथ को छुपाने में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन फिर हाओचेन से कहते हैं कि अगर तुम सेफ रहना चाहते हो तो फिर जब तक तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तब तक तुम इसे बाहर निकालने की कोशिश मत करना। मगर वही हम देखते हैं कि खुद हायो भी इस बात से काफ़ी परेशान हो गया था, क्योंकि वो असल में अपनी वजह से हाओचेन को परेशान होता हुआ देखना नहीं चाहता था। लेकिन तभी हाओचेन उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद सीनियर हाओचेन से कहता है कि अगर तुम अपने ब्रेथ को छुपाना चाहती हो और अगर तुम फिर से अपने ताकत में बनाना चाहते हो तो फिर मेरे पास में इसके लिए एक दूसरा आइडिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन भी इसके रेडी हो गया था और फिर वो सीनियर के साथ में उस जगह पर आ जाता है जहाँ पे यूनिकॉर्न किंग से इसकी पहली बार मुलाकात हुई थी। तभी हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न किंग भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते हाओचेन काफ़ी खुश हो जाता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी टाइम से नहीं देखा। अब हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न किंग भी इसे लाइट सन के नाम से बुलाता है और फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और मैं तो ये भी फील कर सकता हूँ कि तुम्हारी लाइट पावर पहले से काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन अब देखते हैं कि वो भी हाओचेन के आने के वजह के बारे में जानना चाहता था और इसलिए हाओचेन से पूछता है कि अचानक से तुम यहाँ पर क्यों आ गए। अब इसमें हाओचेन बड़े प्यार से कहता है कि मैं तुमसे हेल्प मांगने के लिए आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें मेरी हेल्प जरूर करोगे। तभी उस सीनियर यूनिकॉर्न किंग से कहता है कि भले ही तुम इसके साथ में कॉन्टेक्ट नहीं बना सकते लेकिन फिर भी तुम्हारे पास में लेवल 8 की पीक वाली ताकत है और इसलिए मुझे लगता है कि तुम इसके एक्सपेडिशन में बहुत ही आसानी से हेल्प कर सकते हो। इसके अलावा मैं तो ये भी जानता हूँ कि
जब तुम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था तभी से तुम दोनों फिर से एक दूसरे से मिलने के लिए वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यूनिकॉर्न किंग भी तुरंत ही हाओचिन की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो हाओचिन से कहता है कि मैं सच में तुम्हारा ही पार्टनर बनना चाहता था और इसलिए मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। फिर वो कहता है कि मेरे और तुम्हारे बीच में कॉन्टेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम मेरे ऊपर यकीन करो क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ में लॉयल रहूँगा। और इस पर हाओचिन उससे कहता है कि तुम्हें ऐसी बात करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर पूरा यकीन है, इसलिए अब से हम दोनों पार्टनर हैं और मैं तुम्हें स्टार किंग के नाम से बुलाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्टार किंग इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और फिर बेस से बिना स्पेस को देते हुए कहता है कि ये हमारे स्टार यूनिकॉर्न के लिए बहुत ही यूनिक है क्योंकि नॉर्मली मैं यहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे बुलाने का वेट करूँगा। लेकिन हाओचिन समझ गया था कि यह तो समन मार्क है, इसलिए हम देखते हैं कि वो भी अपनी पावर की यूज़ करने के लिए रेडी हो गया था और इस पर भी अपनी समन मार्क को बनाने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि स्टार किंग के बॉडी में कोई पावर जनरेट होने लगती है और इसलिए हाओचिन इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था। तभी सीनियर हाओचिन से कहने लगता है कि स्टार किंग होली टेक्स लुमिनस मॉन्स्टर है और इसलिए ऐसा चीज तभी होगा जब वो लेवल 9 में वर्क करने वाला हो। अब इसलिए सीनियर भी हैरान होता है कि क्या समन मार्क की वजह से ऐसा हो रहा है और आगे इसके पास में कितनी इवोल्यूशन है। वहीं उधर हम देखते हैं कि इवल होने की वजह से स्टार किंग को काफ़ी दिक्कत हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाएगी। अब इसलिए हाओचिन इसे रोकने के लिए अपनी पावर की यूज़ करने जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर ने इसे कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर हाओचिन से कहता है कि हम इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते और इसलिए चीज़ उसी के ऊपर है कि इसमें पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन उधर हम देखते हैं कि स्टार किंग भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और आखिरकार लेवल 9 में वर्क होने में कामयाब हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी ताकत पहले से काफ़ी बढ़ गई थी और इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज भी हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टार किंग जिस किसी के भी सामने से जा रहा था वो सभी भी से ग्रीट कर रहे थे। लेकिन उधर हम देखते हैं कि सीनियर भी इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार ये ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया और आज मैंने पहली बार ऐसे सीन को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि स्टार किंग हाओचिन के सामने आ गया था, जहाँ पर कि हाओचिन भी इसे ब्रेक थ्रू करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन करता है। तब इसमें स्टार किंग कहता है कि ये केवल तुम्हारी वजह से हो पाया है और अब हम देखते हैं कि यहाँ से जानने के लिए भी रेडी हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि हाओचिन सीनियर को इसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचिन नाइट हॉल में आ गया था, जहाँ पर कि सभी लोग पहले से इसका वेट कर रहे होते हैं और अब नाइट हॉल ने इसे एक्टिंग प्लान कमांडर के रूप में अपॉइंट कर दिया था। जिसके बाद हाओचिन डिसाइड करते हैं कि बाकी के पांचों पास को भी सपोर्ट करने के लिए जाएगा, जबकि उधर हम देखते हैं कि हान अभी भी अपने असेसमेंट में पास नहीं हो पाया था और इसलिए अभी विलिंग पास में ही रहेगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचिन अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन यानी कि सायर से मिलने जाने के रेडी हो गया था और अब इसलिए उसमें कोई भी देरी नहीं करता। लेकिन उधर हम देखते हैं कि सायर भी अपनी असेसमेंट में बिजी थी, जहाँ पर कि बहुत सारे और एक साथ में इस पर अटैक करने के लिए आते हैं। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी इनका सामना करने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसके सामने अब कोई कुछ नहीं कर पाता और इसलिए सायर ने इन सभी को बहुत ही आसानी से मार दिया था। सो इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।